नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। पर्यावरण दिन की वीडियो में वाद विवाद विधि के बारे में आज समझेंगे। सामाजिक अध्ययन की बात करें तो वाद विवाद विधि का अधिक प्रचलन है, लेकिन पर्यावरण अध्ययन में जैसे कि कक्षाएं छोटी होती हैं तो छोटी कक्षाओं के लिए ये ज्यादा उपयोगी नहीं है। सामान्य रूप से इसे हम पढ़ सकते हैं पर्यावरण अध्ययन में। देखिए, आज बात करते हैं वाद विवाद विधि के बारे में। क्या होता है वाद विवाद, इस बारे में हम समझते हैं। आप डेफिनेशन लिखूंगा वाद विवाद की, उसको गौर से समझिएगा, समझ में पूरा आ जाएगा। देखिए, हम देखते हैं भाई, शिक्षक द्वारा बालकों को मानसिक रूप से वाद विवाद द्वारा तैयार किया जाता है, जिससे बालक किसी कार्य को करने के लिए सकारात्मक रूप से प्रेरित होता है। देखिए, शिक्षक द्वारा बालकों को मानसिक रूप से वाद विवाद द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए, सर्वप्रथम अध्यापक का काम है विद्यार्थियों को तैयार करना। विद्यार्थियों को किस रूप में, मानसिक रूप से तैयार करता है कि आप वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए, वाद विवाद कीजिए, किसी टॉपिक पे वाद विवाद कीजिए। तो देखिए, जिससे बालक क्या करता है, किसी कार्य को करने के लिए सकारात्मक रूप से प्रेरित होता है। अगर अध्यापक किसी बात को कहेगा और बालक ने उस बात को मानता है तो वो क्या होता है, सकारात्मक रूप से उसमें प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है भाई, अगर मानसिक रूप से वाद विवाद द्वारा तैयार उसे किया जाता है कि आप वाद विवाद कीजिए और फिर वो वाद विवाद करता है, तो उससे क्या होता है, उसमें एक सकारात्मक भाव, सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। किसमें, विद्यार्थी में। देखिए, ये यहां तक अपन को समझ में आया। अध्यापक क्या करता है, बालक को तैयार करता है। फिर बालक अगर वाद विवाद करता है तो उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, सकारात्मक ऊर्जा उसमें आती है। अब किस प्रकार से अध्यापक उन्हें वाद विवाद करवाएगा। देखिए, अध्यापक द्वारा सर्वप्रथम दल बनाया जाता है। अध्यापक द्वारा दल बनाया जाता है। सर्वप्रथम अध्यापक द्वारा दल बनाए जाते हैं। जैसे कि किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं तो 10-10 का अलग अलग दो भागों में दल डिवाइड कर लेंगे, 10 इधर और 10 इधर, दो दल हो गए। अब क्या होगा, अब उन दलों को टॉपिक दिए जाते हैं। टॉपिक दिया जाता है। टॉपिक क्या होता है, एक ही होता है, टॉपिक समान होता है। समझिए आप, जैसे कि 10-10 के हमने दो दल बना लिए विद्यार्थियों के बीच में। अब क्या करेंगे, उनको एक टॉपिक देंगे, जैसे कि मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन के दोनों बिंदुओं पे बात करेंगे। कौन से, सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों बिंदुओं पे बात की जाती है। टॉपिक के दोनों पक्षों पे बात होती है। टॉपिक के दोनों पक्षों पे बात होती है। पक्ष कौन से हो गए अपने दोनों, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक, नकारात्मक। देखिए, अध्यापक द्वारा दल बनाया जाता है, फिर टॉपिक दिए जाते हैं। टॉपिक देने के बाद क्या होगा, जैसे कि अध्यापक ने टॉपिक दिया मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन के मिसयूज यानी कि उसके नकारात्मक प्रभाव और उसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में बात किया जाता है। अब क्या होगा कि अब डिबेट होगी, अब वाद विवाद होगा। तो वाद विवाद क्या होगा, एक तो सकारात्मक पक्ष रखेगा, एक दल सकारात्मक पक्ष रखेगा, एक दल नकारात्मक पक्ष रखेगा कि भाई ये मिसयूज है, और एक दल बोलेगा ये यूज है। अब क्या होगा, अब अध्यापक द्वारा और विद्यार्थियों द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, और जो सर्वश्रेष्ठ निष्कर्ष निकल कर आता है, जो सही निष्कर्ष निकल कर आता है, उसे सकारात्मक रूप से सही जो निष्कर्ष निकल कर आता है उसे मान लिया जाता है। जैसे कि अब ज्यादा निष्कर्ष निकल कर आया भाई, मोबाइल के मिसयूज से ज्यादा यूज है।
अगर उसको सही तरीके से लिया जाए तो उसमें यूज है। तो विद्यार्थी को उस प्रकार से समझाया जाएगा, भाई आप मोबाइल्स को इस प्रकार से यूज में लीजिए, हैं। तो इस प्रकार से प्रभाव आते हैं। तो पेड़ काटने, जैसे पेड़ काटने का टॉपिक दे दिया, तो पेड़ काटने के एक सकारात्मक प्रभाव को देखेंगे और एक नकारात्मक को। तो उसमें क्या होगा, उसमें ऐसे होगा भाई पेड़ नहीं काटने चाहिए, तो क्या हुआ, उसे सही मान लिया जाएगा। ऐसे तो ना भाई पेड़ काटो आप ज्यादा फायदा होगा, नहीं। तो इस प्रकार से टॉपिक के अनुसार कौन सा पक्ष ज्यादा प्रभावी है, सकारात्मक पक्ष या नकारात्मक पक्ष। जैसे कि कोई भी पक्ष एक प्रभावी है तो उस पक्ष के साथ विद्यार्थी और अध्यापक जाते हैं। अब यहां तक हमें समझ में आया। देखिए, फिर दोनों में तुलना की जाती है और विचारों को प्राप्त किया जाता है। तुलना करके सही विचारों को प्राप्त किया जाता है, सही विचारों को प्राप्त किया जाता है। आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको समझ में आया होगा। पे चलते हैं। देखिए गुण क्या है विधि की। देखिए एक तो मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि बाल केंद्रित विधि है इसलिए मनोवैज्ञानिक विधि है। अब देखिए मनोवैज्ञानिक विधि है तो तर्क और चिंतन का विकास होता है, तर्क और चिंतन का विकास होता है। देखिए मनोवैज्ञानिक विधि है और तर्क और चिंतन का विकास होता है। तर्क और चिंतन का विकास कैसे होता है, आपस में विद्यार्थी वाद विवाद करते हैं तो उनकी तार्किकता और चिंतनात्मक शक्ति बढ़ती है। तार्किकता और चिंतनात्मक शक्ति बढ़ती है क्योंकि वो उन पक्षों को याद करते हैं जो पक्ष वो रख सके। समझिए में आया भाई, गुण ये हो गए इसके। और दोषों की बात करें तो देखिए दोष ये हैं कि कई बार क्या होता है, कई बार विद्यार्थी क्या होते हैं, विद्यार्थी वाद विवाद को अपना निजी रूप दे देते हैं, अपना निजी रूप दे देते हैं। जिससे क्या होता है, निजी रूप देने से क्या होता है, वो सही मुद्दे से भटक जाते हैं, मुद्दे को प्राप्त नहीं कर पाते। ये देखिए कई बार विद्यार्थी वाद विवाद को अपना निजी रूप दे देते हैं और सही मुद्दे को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है, छोटी कक्षाओं के लिए, जैसे कि हमने बताया, छोटी कक्षाओं के लिए ये ज्यादा उपयोगी नहीं है, छोटी कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि छोटी कक्षा के विद्यार्थी आपस में वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। ये एक छोटी विधि है, आपको समझ में आई होगी, हम आशा करते हैं। वाद विवाद विधि हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए भाइयों में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।